तो पिछली वीडियो में मैंने टीवीएस राइडर 125 की खूबियां आपको बताई थी। ये बाइक 125 सीसी सेगमेंट में बहुत तगड़े से बिक रही है और इसके पीछे की वजह है कि इसमें कंपनी वो सारे फीचर देती है जिनकी हमें आवश्यकता होती है डेली लाइफ में। लेकिन इस बाइक में कमियां भी हैं जो आपको जानना चाहिए। अगर आप लेने जा रहे हैं 2025 में तो बस थोड़ा सा 5 मिनट का वक्त दीजिए, मैं आपको कमियां गिना दे रहा हूं। पहली जो कमी है जो मैंने खुद चलाकर महसूस की है वो ये है कि इसमें क्लच एंड गियर्स आर वेरी हार्ड। देखिए जो इसका क्लच है ना वो हार्ड है और गियर भी हार्ड है। ये एकदम जेन्युइन बात मैं आपको बता रहा हूं। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई अगर इसका क्लच थोड़ा ढीला होता और जो गियर्स हैं वो थोड़े से ढीले होते तो मजा आता। क्लच गियर फंसता नहीं है लेकिन टाइट बहुत ज्यादा है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है और मे बी कि अगले अपडेट में कंपनी इसको सही भी कर सकती है। अब अगली जो कमी है वो है लैक्स ऑफ एबीएस एंड ब्रेक कैन बी इम्प्रूव। अब देखिए जब मैं इस बाइक को चला रहा था तो जब मैं अकेले चला रहा था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही पीछे एक पिलियन आकर बैठ गए तो जो बाइक है इस पे वेट बढ़ गया, लोड बढ़ गया। इसके बाद मैंने देखा कि ब्रेकिंग इसकी सही है लेकिन कॉन्फिडेंस 100% जनरेट नहीं हो पा रहा है। मतलब इसकी ब्रेकिंग ना कंपनी इंप्रूव कर सकती है और जिस हिसाब से ये बाइक है उस हिसाब से मुझे लगता है कि यार अगर इसमें एबीएस आ जाता ना तो मजा ही आ जाता, लेकिन कीमत भी बढ़ जाएगी, ये भी सच बात है। लेकिन कंपनी ना थोड़ा सा इसके ब्रेक को और भी बेहतर कर सकती है तो कॉन्फिडेंस और बेहतर आता। अब अगली चीज मैं आपको बता रहा हूं, पिलियन नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग राइड। भैया ये दर्द है, इसको सुन लीजिएगा। दर्द ये है कि जो चलाएंगे उनको तो ज्यादा समस्या नहीं होगी लंबी दूरी में, लेकिन जो पीछे बैठेंगे उनकी तशरीफ गर्म भी हो जाएगी और तकलीफ भी देगी, क्योंकि जो पिलियन सीट है वो इसकी कंफर्टेबल नहीं है। मैं ये चीज क्लियर बता दे रहा हूं। अगर आप सिटी में चलते हैं, डेली 30, 40, 50 किलोमीटर चलना है तो नो डाउट कि तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं, मान लीजिए कि 60, 70, 80 किलोमीटर चलना है, तो फिर आप बीच बीच में रेस्ट दीजिए। पीछे जो बैठेंगे ना उनकी हालत खराब होगी। पिलियन जो कंफर्ट है वो उतना बेहतर नहीं है। अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्ड क्वालिटी कैन बी इम्प्रूव। देखिए ये मैंने 2023 में भी बोला था, 2024 में भी बोला था जब मैं इसके डिसएडवांटेज की वीडियो बना रहा था राइडर 125 की, कि भैया इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना उस पर कंपनी काहे नहीं ध्यान दे रही है। लेकिन 2025 में भी सेम रिजल्ट है। बिल्ड क्वालिटी इसकी मुझे नहीं पसंद आती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी सेम कीमत पे कंपनी और भी बेहतर कर सकती है। इस बात से आप कितने सहमत हैं बताइएगा कमेंट में। अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आखिरी, प्राइस। देखिए ये चीज तो आप भी मानेंगे, इस बाइक में आपको 6 वेरिएंट मिलते हैं 2025 में। बेस मॉडल तो मात्र 85,000 का है, 85,000 का, और ये ऑन रोड आपको 1 लाख से 1,05,000 के बीच में मिल भी जाएगा। लेकिन उस बेस मॉडल में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना डिस्क ब्रेक मिलेगा, ना ब्लूटूथ, ना नेविगेशन, ना कुछ भी नहीं, मतलब एनीथिंग। मतलब बाइक आपको मिलेगी, इंजन आपको सेम मिलेगा। तो अगर आपको राइडर पे चलने का शौक है तो आप उसको ले सकते हैं, आपके बजट में आ जाएगी। लेकिन हमारा मान है कि भैया हमको अपडेटेड फीचर के साथ चाहिए, यानी कि अब आते हैं इसके टॉप मॉडल पे। तो टॉप मॉडल है इसका SX के नाम से, जो कि है 1,06,162 रुपए, 1,06,162 रुपीज। अब बेस मॉडल में और इस वाले वेरिएंट में कीमत में फर्क देखिए आप, लगभग 21,000 का फर्क है। समझ रहे हैं आप, बहुत मायने रखता है 21,125 सीसी बाइक में। तो जो कीमत है ना वो टॉप मॉडल की मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑन रोड वो लगभग 1,28,000 तक पड़ रही है टॉप मॉडल। तो समझिए आप कि 1,28,000 में पहले 150-160 सीसी की बाइकें मिल जाती थी, लेकिन अब 125 सीसी में लुढ़कना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करती है। इसकी कीमत अगर 3, 4, 5 हजार रुपए अगर कम होती ना टॉप मॉडल की तो मजा आ जाता। लेकिन खैर, इसका जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं, वो है IGO वेरिएंट। अगर आप लेने की सोच रहे हैं ना तो आप एक बार उस वेरिएंट के बारे में सोचिएगा, क्योंकि टॉप मॉडल से वो तकरीबन 5-6 हजार रुपए सस्ता है और उसमें वो सारी चीजें आपकी आवश्यकता के लिए मिल जाएंगी जिसकी आपको डेली नीड पड़ती है। ठीक है, तो आप उसी वेरिएंट के साथ जाइए। अब सवाल उठता है कि हमें टीवीएस राइडर 125 लेनी चाहिए कि नहीं। बिल्कुल ले सकते हैं, बाइक अच्छी है, लेकिन लेने से पहले बस आपको एक काम करना है, वो है टेस्ट राइड, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपका अधिकार है। एक बार लेकर देखिए, अगर सही लगे तो आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। जय हिंद।